आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे बल्कि मिलवाएंगे एक ऐसी फैमिली से जो पूरा घराना शेफ है। हमारे सक्सेस का ये राज है कि हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं। अभी तक आउटसाइडर कोई नहीं आया जिसके पे हम ट्रस्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा उरूज और आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे बल्कि मिलवाएंगे एक ऐसी फैमिली से जो पूरा घराना शेफ़ है। बच्चे बड़े सभी जो है वो खाना बनाते हैं, ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन और हर जगह आपको इनके हाथ के बने खाने दस्तयाब होंगे। मेरे साथ आयशा मौजूद हैं। इनका जो किचन है वो भी आयशा's किचन के नाम से है और बड़े ही मज़े के खाने बनाते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम आयशा है और मैं आयशा's किचन से बात कर रही हूँ और मैं एक सर्टिफाइड शेफ़ हूँ। जी, खाने का शौक़ तो शुरू से ही था। हम सबको, आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो जाएगा जी, हम बर्ड फैमिली है। तो फिर काम का हमने सोचा, क्योंकि मैंने जॉब वगैरह अपनी छोड़ दी थी, तो फिर मैंने इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलना था। तो फिर मैंने इसको टेक्निकली लेके चला। मैंने पहले कोर्स किया इंटरनेशनल लेवल का शेफ़ का, और फिर उसके बाद मैंने अपना एक पेज बनाया आयशा's किचन से। हम लाहौर में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं। हमारे पेज पे हमारी सारी हिस्ट्री पड़ी हुई है, जो हमने 10 सालों में कैसे कैसे काम किया हुआ है और क्या क्या काम किया हुआ है। तो जी, हम लोग आजकल ज़्यादातर फ्रोज़न फूड पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये डिमांड में है और मार्केट में फ्रोज़न फूड के लिए बहुत ब्रांड आए हुए हैं, लेकिन उसका है कि होममेड कोई नहीं है जो जिस पे ट्रस्ट किया जाए, जिसकी मेकिंग दिखाई जाए। तो जी, इसलिए हमने होममेड जो फ्रोज़न फूड पे फोकस किया, जिसमें हम प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं, ठीक है, जिसमें हम कोई आर्टिफिशियल जो फ्लेवर है वो नहीं डालते, फ्रेश बना के अच्छे से पैक करके देते हैं, जिसको आप 2 to 3 मंथ्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है आयशा, ज़बरदस्त। आप अपने काम के बारे में तो बता रही हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि अमूमन ख़वातीन तो किचन से भाग रही होती हैं, दूसरी जॉब्स कर रही होती हैं। आपने इसको अपना शौक़ बनाया, अपने हस्बैंड को, बहनों को, बेटी को, सबको इसी पे लगाया हुआ है। हाँ, तो ये कैसे एक वो क्या मोटिवेशन क्या होती है कि खाना ही बनाना है? मुझे शुरू से ना खाना बना के दूसरों को सर्व करना बहुत अच्छा लगता था। जब भी मेरे घर कोई भी गेस्ट आता तो बगैर खाने खिलाए मैं नहीं भेजती थी। ये शुरू से ही मेरी रूटीन थी। तो जो भी मेरा खाना खाता था उसने मुझे हमेशा ये कहा कि आप इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलें, आपका बहुत टेस्ट है हाथ में। तो इस तरह लोगों ने मुझे बहुत रेकमेंड किया। फिर ये घर में बच्चों को भी खाना बहुत पसंद है। अभी भी छोटे छोटे जो मेरे बच्चे हैं वो भी खुद ही खाना बना लेते हैं अपने लिए, और बेटी मेरी एज अ प्रोफेशन इसको लेके चल रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना हम इसको जो है बड़े लेवल पे लेके चलें। ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताएं, सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं जो खुद भी बहुत पसंद है और दूसरे भी बड़े शौक़ से खाते हैं? हम लोगों की वैसे तो एक पंजीरी है जो पूरे पाकिस्तान में जा रही है। दूसरे फ्रोज़न फूड के जो शामी कबाब हैं, वो डेली बेसिस पे हमारे माशाल्लाह बल्क में बनते हैं, हज़ारों की तादाद में बनते हैं। बीफ के बनते हैं, चिकन के शामी कबाब बनते हैं, पराठे हमारे बहुत फेमस है। जो मार्केट में जो चीज़ें ईजीली अवेलेबल नहीं हैं वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़्यादा रन होती हैं, उसमें टेस्ट भी होता है। चिकन के पराठे, फ्रोज़न पराठों का काम हम कर रहे हैं, रोटियों का काम कर रहे हैं, फ्रोज़न प्लेन पराठाज हैं, आलू के पराठा है। जब भी आप जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं घर आती हैं, बस उसको निकालती हैं फ्रीज़र से और तवे पे डालती हैं, तो एक फ़्रेश वो बन जाते हैं बिल्कुल। और उसमें हम जो आटा है वो भी चक्की का यूज़ करते हैं, देसी चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसलिए लोग जो हैं हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, रेडी टू कुक आइटम्स आप तैयार करती हैं। कुछ जो है वो फ्रेश फूड भी डिमांड कर रहे होते हैं, जैसे किसी को बिरयानी चाहिए, किसी को सिंधी कोई स्पेशल चाहिए, तो ये चीज़ें भी क्या अवेलेबल होती हैं? हाँ जी, हम लोगों ने इसको जो है रेडी टू ईट का बहुत अरसा बहुत काम किया माशाल्लाह। उसका एक अलग हमारा पूरा डिपार्टमेंट था रेडी टू ईट का जो था। उसमें हम लोग बिरयानी, कोरमे, साग, अभी भी हम लोग जो है साग और मकई की रोटी हमारी बहुत फेमस जाती है रेडी टू ईट के अंदर। और इसी तरह हमारे बहुत एक जो रेडी टू ईट का भी बहुत वास्ट मेन्यू था, लेकिन कुछ देर के लिए हमें रोकना पड़ा क्योंकि हमारे फ्रोज़न फूड को बहुत हाइप मिल गई और बहुत लोग उस पर हम पे ट्रस्ट करना शुरू हो गए और बहुत उसकी डिमांड हो गई थी। तो इसलिए मुझे जो एक डिपार्टमेंट अपना रेडी टू ईट का वो थोड़े अरसे के लिए क्लोज़ करना पड़ा। अच्छा, मुझे बताएं, इंग्रेडिएंट्स का इंतखाब कौन करता है? आप खुद जाके लेके आती हैं? क्योंकि अमूमन जो मसाला जात वगैरह हैं वो जो सही नहीं भी मिलते, अमूमन फेक भी होते हैं, तो कहाँ से
फ्रेश जो है वो मसाला जात लेके आती हैं, स्पेशली वो हाइजीनिक हो? हाँ जी, जो है परचेजिंग का काम मेरे हस्बैंड करते हैं, इरफान भट्ट साहब, पैकिंग का, परचेजिंग का, और वो ही एक वैसे हम लोग जो पूरी फैमिली एज अ फैमिली जो है ना, हमारी शॉपिंग और जो हमारी आउटिंग पता है क्या होती है कि जी हम जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं या बड़े उसमें मॉल, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं और ग्रॉसरी कर रहे हैं, और बड़े मज़े से हम लोग जो है अपनी ट्रॉलीज भरते हैं, बच्चे कुछ ला रहे हैं, हम कुछ ला रहे हैं, हम फिर खड़े होकर उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ इकोनॉमिक पड़ेगी, कौन सी ज़्यादा ब्रांड अच्छी है। तो इस चीज़ के ऊपर पूरी हमारे घर में डिस्कशंस चलती हैं। इवन कि मेरे बच्चे मुझे सजेस्ट करते हैं कि मामा ये इकोनॉमिक रहेगा, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, प्राइजेस कम है। तो ये सब चीज़ें जो है फैमिली वर्क है, सब लोग हम लोग जो है ना बड़े मज़े से ग्रॉसरी करते हैं। अच्छा, अमूमन जब कोई बिज़नेस कर रहा होता है तो उसको अगर कोई लेबर हायर करनी पड़ती है तो उनको पे किया जाता है। हाँ जी। आपके तो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, ग्रॉसरी हस्बैंड कर रहे हैं, बेटी जो है वो मेरे ख्याल से सारा आईटी वाला सेक्टर देख रही है, शॉपिंग भी बच्चे मिलके करवा देते हैं। तो जो मुनाफा है वो किस तरह से डिवाइड होता है? हाँ जी, हमारे बिज़नेस की सक्सेस का यही राज है कि हम लोग फैमिली जो है ना, आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जो फैमिली मेम्बर्स मिल के जो एक काम शुरू करते हैं, और ख़ास तौर पे खाने के काम में, तो बरकत अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा होती है। तो जी हम सब ने क्या कहते हैं, इसीलिए हमारे सक्सेस का यही राज है कि हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं। अभी तक आउटसाइडर कोई नहीं आया जिसको पे हम ट्रस्ट कर सकें और जिसको हम अपने साथ बिठा सकें, क्योंकि हाइजीन के भी सारे मसले होते हैं और रेसिपीज़ के भी मसले होते हैं। तो इसलिए जो मेरे छोटे से छोटा बच्चा है वो भी मेरे साथ हेल्प करवा रहा है, मेरी सिस्टर है वो मेरे साथ रहती हैं इस घर के अंदर, मेरी असिस्टेंट है वो माशाल्लाह 15 साल से हमारे साथ होती हैं। तो ये जी फैमिली मेम्बर्स ही हैं सारे, और मेरे हस्बैंड तो है ही हैं, उन्हीं की बेस के ऊपर ये मैं सारा काम कर पा रही हूँ। ठीक है। अच्छा बताएं कि फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? अमूमन जो होममेड खाना है वो रेस्टोरेंट तो नहीं उसका मुतबादिल हो सकता, तो फ्यूचर में इसको बढ़ाने का किस तरीके से सोचा है? आगे जो मेरे बच्चे हैं वो भी इसमें जो है ना स्टडीज़ कर रहे हैं, शेफ़ बन रहे हैं आगे, तो उनकी अपनी मर्ज़ी हो सकती है अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जाके जॉब करना चाहते हैं या वो कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। लेकिन जो आयशा's किचन है वो हमेशा इंशाल्लाह होम बेस्ड ही रहेगा, क्योंकि अगर लोगों का ट्रस्ट ही हम पे इस वजह से है कि हम लोग जो है होम बेस्ड फूड बनाते हैं, वही फूड मेरे बच्चे खाते हैं, मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे गेस्ट, तो वो लोगों का ट्रस्ट इसीलिए रहता है कि ये लोग खुद भी वो यूज़ कर रहे हैं। हम जो एशियंस हैं पाकिस्तानी ना, वो कीड़े भी निकालते हैं। अच्छा खाना भी बना हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिकायत आ जाती है, तो कुछ शिकायत भी आती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को काम करते हुए शिकायत वाला जो पीरियड था ना वो बहुत पीछे रह गया, क्योंकि अब 10 साल हो गए हैं। तो शुरू में जो मैंने अभी इसकी जो स्टडीज़ नहीं की थी उससे पहले माइट भी कुछ हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं फ्रोज़न फूड को डिलीवर करने में, बनाने में, उसके डी शेप होने में। लेकिन अब हम लोग इतने अच्छी तरह इस काम के अंदर जो है ना जुगाड़ू किस्म के लोग हो गए हुए हैं कि हम हर चीज़ को जो है पैक अच्छे से करते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, क्वालिटी चेक रखते हैं, क्योंकि मेरी स्टडीज़ ही इसी के बारे में है कि क्वालिटी चेक रखा जाता है। शेफ़, कुक और शेफ़ में जो डिफरेंस यही होता है ना। एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि कभी बहुत सारा खाना बनाया हो, मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं, नमक ज़्यादा डल गया है, फिर क्या जुगाड़ लगाती हैं? आप मेरे पे ट्रस्ट करें कि कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हर चीज़ को हम मैयर करके डाल। अभी तो कोई ब्लंडर हुआ होगा मुझे अभी तक स्टार्ट में? मुझे यकीन माने कुछ ऐसा याद नहीं पड़ता कि कुछ ऐसा ब्लेंडर, या शायद जैसे अभी ये होता है कि हम लोग पहले एहतियात से चीज़ें डालते हैं फिर उसको टेस्ट करते हैं। अगर हमें कम लगे, क्योंकि हमारा एक बेसिक जो है ना फिनोमिना ये है कि हम लोग हर चीज़ ऐसे नहीं डाल देते, हम उसको रोक के डालते हैं, क्योंकि बाद में तो ऐड कर सकते हैं लेकिन जब ऐड होगी वो निकल नहीं सकती है। अच्छा, कभी इतना ज़्यादा ऑर्डर आ गया हो कि पूरा ही ना कर पाएँ? ये तो मैंने एक रात में हमें ना कुछ अर्सा पहले किसी का सैलड, रशियन सैलड का जो ऑर्डर था ना कैंसिल हो गया था कहीं और से, तो उन्होंने रात को 3 बजे कहा कि जी कल हमारे घर फंक्शन है, 25 किलो के 30 किलो हम लोगों को चाहिए। उस टाइम पे रात के 2:30 बजे मेरे पास मेरा कोई स्टाफ भी नहीं, यानी कि मेरी सिस्टर नहीं थी, कोई भी नहीं था, बच्चे सो रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक रात के अंदर सुबह उठ के हमने अरेंज किया, मेरे हस्बैंड ने अरेंज किया, 25 से 30 किलो जो सैलड था वो हमने बनाया और हमने उसको डिलीवर किया। जब आप प्रोफेशनल किसी चीज़ को लेके चल रहे होते हैं तो इस तरह के मसले मसाइल ज़रा कम ही होते हैं, तभी तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि हमने इनको ऑर्डर दिया तो ये इसको टाइम पे पहुंचाएंगे, इसका टेस्ट एक्यूरेट होगा, इसकी पैकिंग ठीक होगी। इसी वजह से कि कभी हमसे कुछ ऐसा नुकसान नहीं हमने कभी किसी का किया, कोई कुछ चीज़ों को हमने ब्लंडर नहीं मारे, इसीलिए लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, और बेहतरीन एग्जाम्पल है कि पूरी फैमिली मिलके एक ऑनलाइन फूड का बिज़नेस कर रहे हैं। और अमेजिंग बात यह है कि ये बच्चे बड़े सभी मिलके खाना बना रहे होते हैं, सबको कुकिंग का शौक़ है, जो कि एक हैरानकुन बात है। अमूमन लड़कियों को कुकिंग का शौक़ नहीं होता। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।